मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, जिस घर में भी सामंजस्य होता है वो घर हमेशा भरा पूरा रहता है, धन धान्य से भरपूर रहता है। माँ लक्ष्मी का आगमन उसमें होते रहता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उन्हीं घर में आगमन करती है जिस घर में सुख शांति रहती है, सफाई रहती है। अब ऐसे में होता क्या है, कई पति पत्नियों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते, हमेशा उनकी लड़ाइयाँ होती रहती है। वो दोनों चाहते हैं कि लड़ाइयाँ ना हो, फिर भी उनके चाहने के बावजूद भी लड़ाइयाँ होती रहती है। उन्हें समझ में नहीं आता क्यों छोटी छोटी बातों पे इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं उनकी। कई बार तो ये वास्तु दोष के कारण होता है, जो लोगों को साधारणतः पता नहीं होता और वे अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है कि मुझे ऐसा पति मिल गया, या हमारा भाग्य ही खराब है कि ऐसी पत्नी मुझे मिल गई। लेकिन लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? वास्तु दोष के कारण, जो उन्हें पता नहीं है। अब अगर घर में तरक्की होनी है तो घर में सामंजस्य तो होना ही चाहिए, तभी तरक्की हो सकती है। अब इसका व्यवहारिक कारण भी मैं आपको बताता हूँ। व्यवहारिक कारण यह है कि जिस घर में लड़ाइयाँ होंगी, पति उनका चिंतित रहेगा। लड़ाइयाँ होती है तो लोग चिंतित होते ही हैं, चिंता में रहते हैं, अपना काम ध्यान से नहीं कर पाते। वो जब अपना काम आप ध्यान से नहीं कर पाएंगे तो आपको असफलताएं आने लगेंगी। तो सुख शांति बहुत जरूरी है, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी ओर पत्नी की बात करें अगर, तो पत्नियां घर की लक्ष्मी होती हैं। घर की स्त्रियों को, घर की लक्ष्मियों को कभी रोना नहीं चाहिए। जिस घर में स्त्रियां रोती है उस घर में कभी भी तरक्की नहीं होती है। तो अगर पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होंगी तो पत्नियां रोएंगी भी। अब पत्नियां रोएंगी तो घर की लक्ष्मी समझिए आप रो रही हैं। तो पति पत्नी के बीच में कुल मिलाकर संबंध अच्छे रहने चाहिए, तभी घर की उन्नति हो सकती है। और घर का जो दोनों स्तंभ है वो सही से टिका रहना चाहिए, तभी जाके घर संभल पाएगा। तो अब मैं बात कर रहा था वास्तु दोषों की, जो कि लोगों को पता नहीं होता। उन वास्तु दोषों के कारण घर में लड़ाइयाँ होती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या चीज़ें बेडरूम में नहीं होना चाहिए, जो कि बेडरूम में वास्तु दोष को लाते हैं। और अगर हैं आपके कुछ चीज़ें आप उन्हें बदल नहीं सकते तो उनके उपाय के लिए आप क्या करें। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेडरूम में क्या क्या नहीं होने चाहिए। मित्रों, कुछ बताना मैं शुरू करूं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरे बताए जाने के बाद भी कुछ ऐसा मुझसे छूट जाता है जो आपसे मुझसे जानना चाहते हैं, तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। इसका कोई भी फीस नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे वास्तु दोषों की। सबसे पहले मित्रों बताना चाहूँगा, बेडरूम में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेड की लोकेशन। तो बेड की लोकेशन जो होनी चाहिए वो कभी भी बेडरूम का जो द्वार है, जो भी बेडरूम का दरवाजा है, उसके पास में नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे जगह पर भी नहीं होना चाहिए कि बेडरूम के गेट के ठीक सामने बेड है। अब कोई भी व्यक्ति अगर आए बाहर से, तो अगर बेडरूम वो ना भी घुसे तो आपके बेड को वो देख पाता है, तो ये वास्तु दोष का कारक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुख्य द्वार के पास भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल उठ सकता है कि हमारा बेडरूम तो छोटा है, हम चाहते हुए भी अपने दरवाजे के पास से बिस्तर को नहीं हटा सकते, या ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बाहर से मेरा बिस्तर ना दिखे। तो उसके लिए भी उपाय है, मैं वो बताऊंगा आपको। दूसरा यहाँ पे है कि बेडरूम में लोग अक्सर ड्रेसिंग टेबल वगैरह रखते हैं। शीशा रखते ही है, क्योंकि स्त्रियों को सजना संवरना होता है, उसके लिए आईने की ज़रूरत होती है। तो आईने का लोकेशन जो होना चाहिए आप कहीं भी रखें, लेकिन बेडरूम में अगर आपके आईना है तो उसे ढक कर रखें। अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और अपने आप को आप उस आईने में देख पा रहे हैं, तो यह तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वास्तु दोष का बहुत ज़्यादा बड़ा कारक है ये। तो ऐसा तो बिल्कुल ना करें कि किसी तरह से आपके घर में आईना हो और बेड पे बैठे हुए लेटे हुए आप अपने आप को उसमें देख पाएँ। दूसरा कि आईना तो घर में है, आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बाहर से जो रोशनियां आ रही है वो आईने में टकरा के आपके तरफ आ रही है, तो भी ये वास्तु दोष का कारक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके मन में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, और जब व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ापन बढ़ता है तो लड़ाइयाँ वहीं हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे इसमें उत्तम क्या रहेगा कि आईने को आप ढक के रखें, उसके ऊपर कोई पर्दा लगा दें, कोई कपड़ा लगा दें, कुछ भी लगा दें।
वो बेसिकली ढका हुआ होना चाहिए। ये तो हो गई आईने की बात। अब बेडरूम में लाइट तो होंगी ही, तो लाइट की लोकेशन क्या होनी चाहिए? लाइट की लोकेशन कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बेडरूम में बेड के ऊपर लाइट हो, या ऐसा कोई लाइट हो जो सीधा आपके बेड के ऊपर प्रकाश डालता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेडरूम में लाइट तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो लाइट आप साइडों में लगाइए कहीं पे, जहाँ से इनडायरेक्टली आपके ऊपर प्रकाश आए। सीधा सीधा ऐसा नहीं कि पूरा बल्ब ऐसा लगाया हेलोजन टाइप का जो सीधा आपके पलंग पे आए, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। कुछ लोग सजावट के लिए करते हैं ऐसा, इस कारण मैं बता रहा हूँ आपको। लाइट लगाएं, आप सामने वाले दीवार पे लगाएं या कहीं लगाएं, वो सीधा सीधा आपके बेड के ऊपर ही फोकस नहीं होना चाहिए, पूरे घर में रोशनी जाए तो ठीक है। कई लोग बेड के ऊपर कोई लाइट लगाते हैं डिजाइन के लिए, वो ठीक बेड के ऊपर होता है और उसकी लाइट ठीक नीचे आती है, तो ऐसे में भी पति पत्नियों के बीच में लड़ाई होती है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो इसे आज ही बदलें। बेडरूम में कभी भी कोई भी नुकीला पदार्थ या हथियार जैसे कि चाकू वगैरह होते हैं या कुछ काटने वाटने वाला होता है, वो सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके बेडरूम में है भी तो वो ऐसे जगह पे नहीं होना चाहिए कि आप आते जाते या बेड पे लेटे बैठे वो आपकी नज़र हमेशा उस पर पड़े। आप किसी ड्रॉर वगैरह में रख सकते हैं, ऐसी जगह पर रख सकते हैं ताकि बेडरूम में तो रहे लेकिन आपकी नज़र उस पर ना पड़े, ऐसे आप रख सकते हैं। उसके बाद मित्रों मैं बताना चाहूँगा, बेडरूम में कभी भी गंदगी नहीं मचा के रखें। कुछ लोग अपने बेडरूम में गंदगी मचा के रखते हैं, बेड साफ नहीं रखते, बेड के ऊपर जो चादर होता है, बेडशीट होता है, उसे सुसज्जित तरीके से नहीं रखते, तो ऐसे में भी लड़ाइयाँ होती है। इसमें खास करके गृहिणियों को ध्यान देना होगा कि बेडरूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, सही से सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखें। आप ऐसा करके देखें, आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। इसका व्यवहारिक कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पति जब बाहर कहीं से भी, ऑफिस से या जो भी वो व्यापार करते हैं, कहीं से भी काम करके या जो भी शाम में आते हैं, तब उन्हें अगर अपना बेडरूम बिखरा हुआ नज़र आता है तो उनके मन में चिड़चिड़ापन आ जाती है। यह स्वाभाविक है, हर किसी को होता है। तो ऐसे में अगर बेडरूम सुसज्जित हो, बेड अपने सही जगह पे हो, तकिए अपने सही जगह पे हो, सब कुछ अपने सही जगह पे हो, तो कोई भी व्यक्ति अगर आएगा तो उसका मन जो है उसमें शांत रहेगा, चिड़चिड़ापन उसे नहीं होगी। चिड़चिड़ापन नहीं होगी तो लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। और बेडरूम में कुछ लोग क्या करते हैं, फोटो वगैरह लगाते हैं। तो फोटो लगाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी हिंसक जानवर का फोटो ना लगाएं अपने बेडरूम में, और साथ ही किसी ऐसे तरह का फोटो भी ना लगाएं जिसमें कि कोई नदी या फिर समुद्र वगैरह हो, जिसमें बेसिकली पानी हो। ऐसा भी फोटो बेडरूम में लगाना वर्जित है। आप चाहें तो इसे अपने बेडरूम के बदले ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। ड्राइंग रूम में पानी वाला फोटो लगाना चाहिए, अच्छा रहता है, लेकिन बेडरूम में नहीं। और हिंसक पशुओं का फोटो तो अपने घर में कहीं भी ना लगाएं, इससे लड़ाई झगड़े होते हैं घर में। और सबसे अंत में मैं बताना चाहूँगा क्या नहीं करना चाहिए उस सीरीज में, कि अपने बेडरूम का जो कलर आप पसंद करें वो कोई हल्का कलर पसंद करें, ताकि आपको चिड़चिड़ापन नहीं आए। क्या होता है कि जब आप किसी गहरे कलर को देखते हैं, खास करके बेडरूम में, और उसमें लाइट जब जलती है तो आपका मन थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। आप भी ये बात ध्यान दिए होंगे कि जहाँ कहीं भी हल्का कलर रहता है, हल्का मतलब बहुत ज़्यादा हल्का नहीं, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गुलाबी रंग है, लेकिन बहुत डीप गुलाबी नहीं है, हल्का गुलाबी है। इस तरह का रंग आप रख सकते हैं। इस तरह का रंग रखने से क्या होता है कि मन में शांति बनी रहती है। शांति बनी रहती है तो चिड़चिड़ापन नहीं आती है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो मित्रों, अभी तक मैंने बताया आपको बेडरूम में क्या नहीं होना चाहिए। आइए अब जानते हैं क्या होना चाहिए, जो अगर इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें हैं भी तो उनका काट है वो। सबसे पहले मित्रों बताना चाहूँगा, हमारे धर्म में, हमारे देश में जो प्यार के प्रतीक हैं वो हैं राधा कृष्ण। तो बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो निश्चित तौर पर रखें। इससे पत्नी पत्नियों के बीच में आपसी सामंजस्य बना रहता है। अब सवाल ये उठता है कि राधा कृष्ण की फोटो अगर रखें बेडरूम में तो उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। जी हाँ, उसकी लोकेशन होनी चाहिए आपके सर के तरफ, जिधर भी आप सर करके सोते हैं उसके उधर वाले दीवार पे राधा कृष्ण की एक बड़ी सी फोटो लगा दे। इससे पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बना रहता है।
दूसरा आप क्या कर सकते हैं, पक्षी प्रेमी जोड़ों की मूर्ति या फोटो भी आप लगा सकते हैं। इससे भी घर में सामंजस्य बना रहता है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप भी अपने बेडरूम में इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट रखें, आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है तो आप भी इन चीज़ों को ध्यान से करके देखें, आपको फायदा निश्चित तौर पर होगा। अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो फिर से मैं बताना चाहूँगा, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।